1847 जो है वो एक नई आने वाली वैरायटी है, जल्दी तैयार होने वाली फसल है, एक्सपेंसेस कम है, एवरेज बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूं उस्मतुल्लाह लगारी और आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गंदम के बाद जो आने वाली फसल है, धान की फसल यानी चावल की फसल, उसमें हमें कौन सी वैरायटी चावल की काश्त करनी चाहिए। जो है आज 4 जो मेजर वैरायटीज़ हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली वैरायटी 1121 कायनात है। उसके बाद जो है 1509 जिसे किसान बासमती भी बोलते हैं, और उसके अलावा 1718 और 1847, ये 4 वैरायटीज़ हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1121 कायनात की। 1121 कायनात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में मंजूर की, और इसकी खसूसियात की बात करते हैं तो इसका जो दाना है ये कदरे लंबा होता है और इसका कलर डार्क येलो होता है, और इसका दाना बिल्कुल सीधा और चपटा होता है। 1121 कायनात की जो फसल है ये तकरीबन 110 दिन में तैयार होती है। इसकी एवरेज जो है 55 मन फी एकड़ थी, लेकिन इस वक्त इसकी एवरेज बहुत कम हो चुकी है क्योंकि ये बीमारियों के खिलाफ फ्रिजिडनेस जो है इसमें ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और इस पे बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। बीमारियों और जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड इस पे बिल्कुल रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, मतलब कि पेस्टिसाइड का इस पे कोई असर नहीं होता। इसमें जो कुव्वत मदाफियत है बीमारियों के खिलाफ वो बहुत कम हो चुकी है, और पेस्टिसाइड का असर भी इस पे बहुत कम होता है, और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से इस पे अखराजात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसकी एवरेज जो है वो तकरीबन 55 मन फी एकड़ थी, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 30 से 35 या मैक्सिमम 40 मन फी एकड़ आ रही है। और इसके बाद बात करते हैं 1509 मुंजी। 1509 मुंजी जो है वो एक इंडियन वैरायटी है। इस वैरायटी को इंडिया के ज़रई तहकीकाती इदारे न्यू दिल्ली ने 2013 में मंजूर किया, और उसके कुछ अर्सा बाद ये पाकिस्तान में वैरायटी आई। इसको पाकिस्तान में किसान बासमती भी बोला जाता है। 1509 के दाने का रंग लाइट येलो होता है, 1121 का डार्क येलो होता है, और इसके जो बांस पर्दे होते हैं इसके दाने के ऊपर, यानी जिसे मूछें बोलते हैं, वो दोनों आपस में दाने के साथ जुड़े हुए नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इसका पौधा तकरीबन 95 से 100 सेंटीमीटर का होता है, जबकि जो 1121 का पौधा होता है वो तकरीबन 110 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, एवरेज की बात करें तो जो 1509 है वो एवरेज दे रही थी तकरीबन 60 से 65 मन फी एकड़, लेकिन वो ये भी इस वक्त जो है तकरीबन ये वाली एवरेज नहीं दे रही, ऑलमोस्ट 50 से भी कम एवरेज हो चुकी है। सेम सिचुएशन है जैसे कि 1121 कायनात के साथ है। इसमें भी बीमारियों के खिलाफ विजिलेंस बहुत कम हो चुकी है, और जो है इस पे भी पेस्टिसाइड के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फर्टिलाइजर के भी एक्सपेंसेस इस पे बढ़ चुके हैं, जिस वजह से इसकी पैदावार काफ़ी कम हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं 1847 मुंजी। 1847 जो है वो एक नई आने वाली वैरायटी है और बहुत ही बेहतर कंसीडर की जा रही है काश्त के हवाले से, क्योंकि इसमें बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पे बीमारियों का अटैक बहुत कम है। इसमें पेस्टिसाइड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं अगर ये वैरायटी हम काश्त करते हैं, और इसका जो है तना बहुत मजबूत होता है। इसकी खसूसियात की बात करते हैं, इसका ग्रेन जो है तकरीबन 13 से 14 मिलीमीटर के दरमियान होता है। मुंजी के दाने का कलर ज़रा तकरीबन ये डार्क येलो होता है, तकरीबन इसके कलर जो है वो 1121 के कलर से ममासलत रखता है, लेकिन इसको 1121 की वैरायटी कंसीडर नहीं किया जाता, इसे 1509 की तकरीबन वैरायटी कंसीडर किया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये इसकी काश्त जो है वो 1509 के इक्वली होती है, और इसकी जो फसल है वो तकरीबन 1509 के बराबर ही तैयार होती है। इसकी जो फसल है वो तकरीबन 85 से 90 दिन में तैयार होती है, बहुत कम वक्त में। अगर कंपेयर किया जाए इसे 1121 कायनात से, या 1509 के तकरीबन इक्वल तैयार होती है। अगर इसे कंपेयर किया जाए 1121 कायनात से तो ये बहुत कम टाइम लेने वाली फसल है, इस पे अखराजात बहुत कम है। अच्छा, और इसका जो है तना इसका बहुत ही मजबूत है, और इसके पौधे की हाइट की बात करें तो इसके पौधे की हाइट कम है, जिसकी वजह से ये गिरता बहुत कम है, और जिसकी वजह से जो है वो दाने का नुकसान बहुत कम होता है।
और इसी वजह से सेम यही वजह है जिस वजह से इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छा इसकी एवरेज की अगर बात करें फी मन एकड़ जो है वो तकरीबन 70 से 75 मन फी एकड़ एवरेज ये दे सकता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 17-18 मुंजी की। 17-18 मुंजी भी एक नई आने वाली वैरायटी है और सेम सिचुएशन है, ये तकरीबन 11-21 जो है उसकी वैरायटी कंसीडर की जाती है, जैसा कि 1847 जो है वो 1509 की वैरायटी कंसीडर की जाती है और 17-18 जो है वो 11-21 कायनात की वैरायटी कंसीडर की जाती है। इसमें भी सेम सिचुएशन है, इसमें 1847 की तरह बीमारियों के खिलाफ फिजरनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है और इसकी एवरेज भी तकरीबन जो है वो कायनात 11-21 से 7 से 8 मन फी एकड़ ज़्यादा है। जो है चावल के दाने का कलर बिल्कुल शफाफ है और अगर इससे सिल्की चावल तैयार किया जाए तो मज़ीद चमक आ जाती है चावल में, जिससे चावल की डिमांड में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस वैरायटी में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम है, जैसा कि हमें 11-21 कायनात में बीमारियों का हमला बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से 11-21 कायनात में हमें पेस्टिसाइड जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिस वजह से हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इशू आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में पेस्टिसाइड व्यू टेस्ट जो होता है वो 11-21 कायनात जो इस वक्त हमारा वो क्लियर नहीं कर पा रहा। अगर हम इसकी तरफ तवज्जो दें, 11-21 कायनात की बजाय 17-18 को उगाते हैं तो इसमें जो है वो पेस्टिसाइड व्यू टेस्ट जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब इन चारों को अगर चारों वैरायटीज का मुवाजना किया जाए तो जो पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा वो है वैरायटी 1847। जल्दी तैयार होने वाली फसल है, एक्सपेंसेस कम है, एवरेज बहुत ज्यादा है और रेट्स का कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर फी मन 100-200 रुपए का डिफरेंस हो और जहां पे हम तकरीबन 10 से 15 मन फी एकड़ एवरेज ज्यादा ले रहे हैं, तो सबसे जो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और हो सकता है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में देना चाहते हैं कि आपके इलाके में जो है वो कौन सी वैरायटी ज्यादा मौजू है, कौन सी वैरायटी की एवरेज जो है ज्यादा अच्छी आ रही है और आपके इलाका में जो है कौन सी वैरायटी ज्यादा काश्त हो रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम दोस्त इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें फॉलो करें, हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।